आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर हाइड्रोकार्बन के अंडर में आएगा। इसमें बेसिकली बेंजीन कंपाउंड में कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन समझेंगे ये वर्ड इलेक्ट्रोफिलिक होता क्या है। इलेक्ट्रोफिलिक एक प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल किसी कंपाउंड में जा कर के उसके किसी एटम को हटाकर अपना जा कर के जुड़ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक क्या है? एक प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या रहेगा? इलेक्ट्रोफाइल नाउन है, मतलब वो किसी चीज़ का नाम है, एक पर्सन का नाम है, समझ लिए। तो इलेक्ट्रोफिलिक क्या है? प्रोसेस। इलेक्ट्रोफिलिक में होता क्या है? इलेक्ट्रोफाइल किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है और उस कंपाउंड के किसी एटम को सब्स्टिट्यूट करके अपना जा कर के उसमें जुड़ जाता है। उसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जनरली इसमें अपन बेंजीन रिंग में कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा उसको देखते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है उसको देखते हैं। इलेक्ट्रोफाइल अलग चीज़ होता है, और इलेक्ट्रोफाइल जिस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म फॉलो करता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफाइल इसका मतलब होता है एफिनिटी या फिर लव, और इलेक्ट्रो मतलब होता है जिसको इलेक्ट्रॉन से क्या रहता है? एफिनिटी रहता है या फिर लव रहता है। ऐसा स्पीसीज जिसको इलेक्ट्रॉन से लव रहेगा या फिर एफिनिटी रखता है जो इलेक्ट्रॉन के लिए, तो जाहिर सी बात है किसे इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होगी या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये होता है, ई रहेगा और इसके ऊपर में एक प्लस चार्ज। ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। कैसे पता चला? क्योंकि उसके ऊपर में क्या है? प्लस चार्ज, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है, इसलिए इसको कौन चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसलिए इलेक्ट्रॉन से क्या करता है? लव करता है। इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स क्या रखता है? एफिनिटी रखता है, लगाव रखता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? इलेक्ट्रोफाइल। अब ये किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा और उस कंपाउंड के किसी एटम को हटा करके अपना जा करके उसमें जुड़ जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसको अच्छे से कॉपी में लिख लेना या फिर समझ लेना, तो इसको ध्यान से देखना। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? ये एक नाउन है, ठीक है, मतलब किसी का नाम है। और इलेक्ट्रोफिलिक क्या है? एक प्रोसेस है। इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल जो कि ये हैं, इन लोग किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करते हैं और उस कंपाउंड के किसी एटम को हटा करके अपना उसमें जुड़ जाते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। किसी को हटा करके जुड़ना को क्या बोला जाता है? सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये ई प्लस, ये तो सिंबॉलिक फॉर्म है, ये जनरली हो क्या सकता है? मान लो क्लोरीन के ऊपर प्लस चार्ज ऐसा है, तो ये क्या हो गया हमारा? इलेक्ट्रोफाइल। अगर ऐसा लिखा है NO2 प्लस, तो ये भी क्या हो गया हमारा? इलेक्ट्रोफाइल। अगर SO3H प्लस चार्ज लिखा है, ये भी क्या हो गया हमारा? इलेक्ट्रोफाइल। मतलब ऐसे स्पीसीज जिसमें प्लस चार्ज होते हैं उसको क्या बोलेंगे अपन? इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल किसी कंपाउंड में अटैक करेगा और उस कंपाउंड के किसी एटम को हटा करके अपना जा करके जुड़ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के 5 मैकेनिज्म पढ़ाया गया है। फर्स्ट है नाइट्रेशन। ठीक है, देखो नाइट्रेशन में होता क्या है? बेंजीन रिंग को
जब अपन कॉन्सनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं, किसके प्रेजेंस में, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। ठीक है, इसका टेम्परेचर वगैरह उतना मुझे याद नहीं है, देख लेना, हाई टेम्परेचर लिख देना है, हाई टेम्परेचर होगा या फिर नॉर्मल टेम्परेचर होगा। ठीक है, 300-400 केल्विन के अराउंड कुछ टेम्परेचर होगा इसका, देख लेना। हाई टेम्परेचर में रिएक्शन करके क्या बनाता है, नाइट्रोबेंजीन। क्या बनाता है, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ये, और बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है, H2। तो इस रिएक्शन के पीछे ये फॉलो हुआ है। इलेक्ट्रोफाइल क्या किया होगा, पहले फॉर्मेशन हुआ होगा इलेक्ट्रोफाइल का, फिर वो क्या किया, बेंजीन में जा कर के बेंजीन के किसी एटम को हटा करके अपना उसमें जुड़ गया। तो दिख रहा है इसमें कॉन्सनट्रेटेड HNO3 से अपने को क्या निकल के आएगा, ये, इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। ये निकल करके आएगा और ये किस में अटैक करेगा, बेंजीन रिंग में, और क्या बन जाएगा, ये। तो देखो होता कैसे है, NO2 प्लस ये किसका स्ट्रक्चर होता है, HNO3। ठीक है, अपने को इतना ही काम है, इसलिए हम लोग HNO3 का ये स्ट्रक्चर बनाए। यहाँ पर लोन पेयर रहेगा ऑक्सीजन के पास। अब होता क्या है, ये जो H2SO4 यूज़ किए हैं उसमें से अपने को एक H+ आयन मिलता है ना, H2SO4। ये जो है इसका भी स्ट्रक्चर अपने को पता होना चाहिए। H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये स्ट्रक्चर रहेगा, और यहाँ OH और यहाँ OH। ठीक है, ये H2SO4 का स्ट्रक्चर है, 2 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर से ये हाइड्रोजन किसके फॉर्म में निकलता है, H+ के फॉर्म में, और कहाँ अटैक कर देता है, यहाँ। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, हाइड्रोजन NO2, और यहाँ पर कौन आ गया, H+, प्रोटॉन बोलते हैं इसको। H+ अगर इसके लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब देखो H+ है, मतलब इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन पहले इसको देता है, तो अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन इसको देने के बाद इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन सिंगल बच गया ना। तो ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को जो दो दिया है एक इलेक्ट्रॉन, उसको वो पेयरिंग करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये बॉन्ड बनता है ये वाला। अब क्या होता है, अब ऑक्सीजन के पास तो टोटल कितने बॉन्ड बन गए, 1 2 3, और ऑक्सीजन को तो कितना बॉन्ड बना करके रखने हैं अपने पास, 2। तो इन तीनों में से किसी एक बॉन्ड को वो तोड़ेगा और वापस से अपना लोन पेयर को भी लेगा। तो ये क्या करता है, ये जो बॉन्ड है उन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा। ठीक है, ऑक्सीजन। तो क्या हो जाता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का है। ये इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन का था उसको भी कौन खींच लिया अपने तरफ, ऑक्सीजन। और वो कैसे बन गया, हाइड्रोजन, उसका लोन पेयर उसको वापस मिल गया ऑक्सीजन को। लेकिन इसके चक्कर में नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन था वो भी लॉस हो गया, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाता है, प्लस चार्ज। और यही बनना था। जैसे ही ये बनता है ये वाला, ये किस में अटैक कर देता है, बेंजीन रिंग में। बेंजीन रिंग में अपने को पता है बेंजीन रिंग का 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते रहते हैं, इस बॉन्ड से यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाते रहता है, ये बॉन्ड को तोड़ करके यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाते रहता है। इसके लिए तुम लोगों को बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है,
तो जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते रहता है तो एक जगह प्लस आता है, एक जगह माइनस आता है, और इसके पास क्या चार्ज है, प्लस चार्ज, तो ये किसकी तरफ अटैक कर देगा, माइनस की। तो इनमें से कहीं पर भी आएगा तो उसके ऊपर वो अटैक कर देगा। तो कैसे बन जाता है, बेंजीन रिंग में प्लस माइनस आएगा और वो अटैक करके कहीं पर जुड़ जाएगा। ठीक है, ऐसा। तो अब किया तो जाहिर सी बात है उसके पास तो पहले हाइड्रोजन था ना, बेंजीन रिंग में क्या रहता है, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, तो उस हाइड्रोजन को पहले हटाया, उसके बाद वहाँ पर वो अटैक किया। तो क्या स्ट्रक्चर बन जाता है, NO2। इसको बोला जाता है नाइट्रोबेंजीन, जो ये वाला रहा। ठीक है, ये वाला कंपाउंड बन गया। अब ये जो H2O है ये कहाँ से आया है, ये H2O, ये वाला। ठीक है, ये। तो मेरे ख्याल से इसका मैकेनिज़्म समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को फिर से देखना है ना। चलो, सेकंड, नाइट्रेशन के बाद है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैलोजनेशन। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, देखो इसमें एक अलग चीज़ पता चलेगा अपने को। हैलोजनेशन, हैलोजनेशन हैलोजनेशन में होता क्या है, बेंजीन रिंग हैलोजन मॉलिक्यूल्स के साथ जनरली अपन क्या लेते हैं, क्लोरीन Cl2 रिएक्शन करता है किसके प्रेजेंस में, AlCl3। इसको बोला जाता है लुईस एसिड। लुईस एसिड, लुईस एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, क्लोरोबेंजीन। क्या बनाता है, क्लोरोबेंजीन, और बाई प्रोडक्ट क्या बना लेता है, HCl। ठीक, अब होगा क्या एक्चुअली, जैसे ही अब AlCl3 की जरूरत क्यों पड़ी, यहाँ पर AlCl3 लुईस एसिड है। लुईस एसिड क्या था, देखो एल्यूमिनियम के पास टोटल 13 इलेक्ट्रॉन था, 13 इलेक्ट्रॉन में वो 3 क्लोरीन के साथ शेयर किया है, तो उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन। अभी भी उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, मतलब एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो वो क्या चाहेगा, कहीं से भी 2 इलेक्ट्रॉन को लेना। ठीक है, क्या चाहेगा वो, 2 इलेक्ट्रॉन को लेना। तो होता क्या है, हमको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रोफाइल, मतलब E+, मतलब ऐसा स्पीसीज जिसमें क्या रहे, प्लस चार्ज रहे। लेकिन अपने को क्या पता है, जो Cl2 है, Cl2 में क्या फिजन होगा बॉन्ड का, होमोलाइटिक फिजन, है ना। होमोलाइटिक फिजन में क्या होता है, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाएगा और ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाएगा। मतलब हमको मिलेगा Cl डॉट, जबकि अपने को क्या चाहिए, Cl+। तो ऐसा क्यों, कब होगा, ये AlCl3 क्या करता है, इन दोनों में से एक के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए Al को क्या चाहिए रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये क्या करेगा, क्लोरीन यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन को अपना छीन लेता है। तुम इसको भी करवा सकते हो, इसको भी करवा सकते हो, किसी को भी करवा सकते हो। अब अगर ये ऐसा किया तो क्या फॉर्मेशन हो जाता है, Cl+ और Cl-। अब ये जो Cl- है वो किसके साथ बॉन्ड बनाता है, AlCl3 के साथ। AlCl3 के साथ ये अटैक कर देगा और क्या बना लेगा, AlCl4, और इसमें क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस। तो हमको इससे मतलब नहीं, हमको किससे मतलब है, Cl+ से। ठीक है, अब ये मिल गया हमको इलेक्ट्रोफाइल। जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल मिला वो किस में अटैक कर देगा, बेंजीन रिंग में। ये रहा। अगर AlCl3 नहीं होता तो हमको ये मिलता और हमारा रिएक्शन कोई, ठीक है, ये किसी काम का नहीं होता। हमको तो ये चाहिए था, इसलिए AlCl3 को लिए। अब AlCl3 लुईस एसिड था इसलिए ये काम करवा पाया, वरना ये भी नहीं करवा पाता ये काम को। ठीक है ना। तो याद रखना इसके पीछे कौन है, AlCl3। तो कभी भी Cl+ चाहिए रहेगा तो किसको यूज़ करवाएंगे अपन, AlCl3 लुईस एसिड, एल्यूमिनियम क्लोराइड को।
ठीक है। चलो, तो अब इससे क्या हो जाएगा, अगेन अब Cl+ मिल गया। अब ये Cl+ क्या करेगा, किसके ऊपर अटैक करेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर, और जहाँ पर अटैक करेगा वहाँ से हाइड्रोजन को हटा देगा और खुद जा करके वहाँ पर जुड़ जाएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, और AlCl4 थोड़ी देर के लिए उस क्लोरीन को रखा, लेकिन देखो ये कंपाउंड है और ये आयन है, और कंपाउंड और आयन में स्टेबल क्या रहेगा, कंपाउंड। तो ये वापस से Cl को हटा देता है यहाँ से, Cl- को, क्योंकि Cl- यहाँ से लिया था ना, तो Cl- को वापस फेंक देता है। तो कौन उसको ले लेता है, जो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा ना, वो उसके साथ बॉन्ड बना करके क्या बना लेता है, HCl बना लेता है। ठीक है, तो अपने को क्या मिल जाएगा, ये। तो भी इस क्लोरीन को यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ो, कहीं पर भी जोड़ो, सब चलेगा। ठीक है, तो ये था हेलोजनेशन। उसके बाद है सल्फोनेशन, थर्ड है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन सेम चीज़ है। इसमें क्या होता है, इसमें बेंजीन रिंग 12th के लिए इम्पोर्टेंट है ना, अभी 11th में पढ़ लो, फिर उसके बाद 12th में इसका और अच्छा चीज़ पढ़ेंगे। चलो, ये है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग को अपन कॉन्सेंट्रेटेड या फिर ऐसा H2SO4 जिसमें फ्यूम निकलता रहो, मतलब धुआं निकलते रहे, है ना, इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहे, तो फ्यूमिंग H2SO4 लिखो या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिखो, चलेगा। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करवाने पर, है ना, हीट दे देंगे, रिएक्शन करवाने पर यहाँ पर SO3H जुड़ जाता है और यहाँ पर बाई प्रोडक्ट H2O बन जाता है। ठीक है, बाई प्रोडक्ट H2O। याद रखना H2SO4 वाटर का बहुत ज़्यादा दुश्मन होता है, वो कहीं पर भी अगर है तो वहाँ से H2O को निकाल देगा। ठीक है, इतना दोनों के बीच दुश्मनी रहता है। तो अब होगा क्या, एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में हम लोग 2 मॉलिक्यूल लेकर के चलते हैं। ठीक है, इस वाले मॉलिक्यूल से H+ आयन यहाँ पर अटैक करेगा। कैसे, इसको ऐसे करके लिखता हूँ मैं, ये ऐसा। ठीक है, इस H2SO4 से H+ आयन कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर, इसके लोन पेयर पर। यहाँ से H+ आयन निकलेगा इस मॉलिक्यूल से, और वो कहाँ अटैक करेगा, यहाँ। अब जैसे यहाँ पर अटैक करेगा तो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये वैसी को ऐसी रहेगा, क्या स्ट्रक्चर आ जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर तो हाइड्रोजन पहले से था। अब देखो यहाँ पर क्या चार्ज हो जाएगा, प्लस। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाया है, 3। कोई एलिमेंट अपने कैपेबिलिटी से ज़्यादा बॉन्ड बनाता है, उसके ऊपर प्लस चार्ज लगता है, और कोई कैपेबिलिटी से कम बॉन्ड बनाता है, उसके ऊपर माइनस चार्ज लगता है। तो अब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना लिया, 1 2 3, तो उसको एक बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो या फिर यहाँ से तोड़ेगा, यहाँ से, या फिर यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से तोड़ेगा तो कोई मतलब नहीं हो, तो वापस वैसी का वैसी बन जाएगा। यहाँ से तोड़ेगा तो क्या निकल जाएगा, H2O। और मैं बोला था कि H2SO4 अगर जहाँ पर है वहाँ से H2O निकलता है, तो यहाँ से निकलेगा। तो कब निकलेगा, ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का ही है, ये वाला इलेक्ट्रॉन सल्फर का रहता है, तो ये क्या करेगा, दोनों को अपने तरफ खींच लेगा। ठीक है, तो इसको लोन पेयर हाइड्रोजन यूज़ कर रहा था, इसको वापस इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया ये, तो क्या मिल गया, इसको वापस इसको अपना लोन पेयर मिल गया। तो ये कैसे निकल जाएगा, H2O ऐसा निकल जाएगा। तो इसके चक्कर में हाइड्रोजन, इसके पास क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया इसके चक्कर में, तो अपने को क्या मिलेगा, SO3H, और ये प्लस। ये जो प्लस है वो हाइड्रोजन का प्लस नहीं है, ऐसा लिखते हैं। तुम इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो, इसको ना लिख करके SO3H यहाँ प्लस। इसका मतलब क्या है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉनिक कमी है। अब यही तो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। याद करो, इलेक्ट्रोफाइल, हमको ये स्पीसीज मिला, मतलब ये किस में अटैक कर देगा, बेंजीन रिंग में। अब बेंजीन में ये अटैक करेगा यहाँ पर SO3H, और यहाँ पर बेंजीन रिंग बना देना। ठीक,
चलो, तो ये बन गया हमारा SO3H, और ये जो H2O है वो कहाँ का H2O है, ये वाला H2O है। ठीक है, तो ये था क्या, सल्फोनेशन, ये था सल्फोनेशन। अब उसके बाद दो मैकेनिज्म बचा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। दोनों को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, फोर्थ एंड फिफ्थ, इसको ध्यान से पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, चलो फोर्थ, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या फिर एसाइलेशन। एल्काइलेशन पहले पढ़ते हैं, एल्काइलेशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, जब अपन बेंजीन रिंग को किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, CH3Cl, एल्किल हेलोजन। ठीक है, ये देखो ये एल्किल है और ये हेलोजन है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, एल्किल हेलोजन या फिर एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी बेंजीन रिंग को एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं किसके प्रेजेंस में, AlCl3 एनहाइड्राइड, AlCl एनहाइड्राइड, मतलब ये क्या रहेगा, सूखा है एकदम, कोई गीला गीला नहीं है, ड्राई है पूरा। एनहाइड्राइड मतलब इसमें कुछ भी लिक्विड चीज़ नहीं रहेगा। ठीक है, AlCl3 मतलब क्या हो गया, अब अपने को पता है इसको क्या चाहिए। अच्छा, एक बार पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है, यहाँ पर CH3 और यहाँ से बाई प्रोडक्ट HCl। तो चलो, अब हुआ कैसे, याद करो, CH3Cl है, CH3Cl, ये AlCl3 क्या करेगा, इस क्लोरीन को अपने तरफ खींचेगा, लेकिन किसके फॉर्म में चाहेगा, नेगेटिव के फॉर्म में। तो क्लोरीन अपने आप को नेगेटिव दिखाने के लिए किसके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा, ये शेयर के इलेक्ट्रॉन को। तो इसके चक्कर में ये क्या हो जाएगा, CH3 प्लस, और Cl क्या हो जाएगा, माइनस। ये Cl माइनस किसके ऊपर अटैक करेगा, AlCl3 के पास, और क्या बन जाएगा, AlCl4 माइनस। ठीक है, ये थोड़ी देर के लिए बनेगा। चलो, अब ये CH3 किसके ऊपर अटैक करेगा, बेंजीन के ऊपर, और क्या बन जाएगा, ये। अब जब CH3 यहाँ पर जुड़ा तो बेंजीन से एक हाइड्रोजन को हटा करके जुड़ा है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। ये जब बेंजीन पढ़ोगे उस टाइम पता होगा कि बेंजीन का क्या होता है फॉर्मूला, C6H6। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, C6H5CH3, ये है फॉर्मूला किसका, इसका। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर से एक हाइड्रोजन हट गया और कौन जुड़ गया है, यहाँ पर CH3 जुड़ गया है। ठीक है, तो वो हाइड्रोजन AlCl4 में से एक क्लोरीन हटेगा, क्योंकि ये क्या है, आयन, ये वापस से क्या बन जाता है, AlCl3, और वापस से क्लोरीन किसके फॉर्म में निकल जाता है, Cl माइनस, और ये Cl माइनस यहाँ के हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, HCl, बाई प्रोडक्ट बना लेता है। ठीक है, क्या बना लेता है, बाई प्रोडक्ट HCl, ये रहा। ठीक, तो AlCl3 Cl माइनस दोनों से यहाँ पर से हाइड्रोजन, यहाँ वाले जो हाइड्रोजन निकलेगा वहाँ से रिएक्शन में क्या बना लेगा, HCl। इसको आराम से देखना। चलो नेक्स्ट है, इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, इसको बोलते हैं टॉल्वीन। इसका नाम क्या है, जनरल नेम टॉल्वीन। ठीक है, या फिर मेथिल बेंजीन भी बोलेंगे इसको। यहाँ पर जो रहेगा CH3 है तो यहाँ CH3 रहेगा, अगर यहाँ पर C2H5 रहता तो यहाँ पर C2H5 जुड़ता, मैकेनिज्म वही रहेगा। ठीक है, वही क्लोरीन यहाँ पर नेगेटिव बना करके इसमें थोड़ा देर के लिए जुड़ेगा, जिसके चक्कर में यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और यही तो हमारा क्या है, E प्लस है। ठीक है, E प्लस क्या करेगा, जा करके रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट फिफ्थ, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब ये एसाइलेशन क्या होता है, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट
एसाइलेशन। तो एसाइलेशन मतलब क्या होगा, जब कभी अपन बेंजीन रिंग को एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। एसिटिल क्लोराइड मतलब CH3 रहेगा, CO रहेगा और उसमें Cl रहेगा, इसके साथ रिएक्शन करते हैं अगेन AlCl3 के प्रेजेंस में। जब भी क्लोरीन मिला मतलब समझ जाना क्या यूज़ करना है अपने को, AlCl3। तो AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है यहाँ पर, ये ठीक है। ठीक है, अच्छा सॉरी ये नहीं बने, यहाँ पर बने CH3। चलो COCH3 और ये Cl तो किस में जुड़ जाता है, क्या यहाँ पर अटैक कर देता है, यहाँ पर। चलो अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। AlCl3 क्या चाहेगा, एक क्लोरीन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तो ये क्या करता है, ठीक है। ये देखो अब ये क्या करेगा, क्लोरीन यहाँ पर के इलेक्ट्रॉन को अपना खींच के ले लेता है और किसके फॉर्म में आ जाता है, ये CH3CO और यहाँ पर क्या चार्ज आ गया, प्लस, और क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज आ गया, माइनस। अब ये माइनस किसके ऊपर अटैक कर देता है, AlCl3, और ये AlCl3 क्या में कन्वर्ट हो जाता है, AlCl4 माइनस, थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब देखो यही तो अपने को चाहिए था, ये चाहिए था ना, ये यही है इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर, और बेंजीन रिंग में कौन जुड़ेगा, कार्बन का प्लस चार्ज। तो देखो कार्बन का प्लस चार्ज जुड़ा है और ये देखो, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन CH3CH3। ठीक है, चलो अब अगेन यहाँ से हाइड्रोजन निकला होगा, ये क्लोरीन को थोड़ी देर के लिए अपने पास रखेगा, उसके बाद वापस से ये क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, AlCl3, और क्लोरीन को वापस नेगेटिव के फॉर्म में छोड़ देगा। तो ये कहाँ पर अटैक करेगा, इसके हाइड्रोजन के पास ये अटैक करेगा और क्या बना लेगा, बाई प्रोडक्ट HCl। तो ये इसका मैकेनिज्म है। ये 12th में फिर रिपीट होगा, लेकिन वहाँ पर बेंजीन नहीं रहेगा, है ना, वहाँ पर बेंजीन नहीं रहेगा, वहाँ पर कुछ और रहेगा। ठीक है, अब देखो ये होता क्या है, CH3COCl, इसको बोला जाता है एसिटिक क्लोराइड। ठीक है, तो ये बनता कैसे है, इसका भी मैकेनिज्म है, लेकिन उतना भी नहीं जाते हैं। मेन अपने को ये याद रखना पड़ेगा। हालांकि ये बनता कैसे है वो भी तरीका है, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही जानना है ना। चलो बता देता हूँ, जैसे क्या है, CH3COOH है, CH3COOH। ठीक है, देखो यहाँ से कुछ दिख रहा है, ये निकल गया, तो क्या बन जाएगा, CH3CO CH3CO और बीच में ऑक्सीजन। ये देखो CH3CO CH3CO, ये ठीक है, ऐसा ऐसा। अब हमको क्या करना है, इस ऑक्सीजन को हटा करके 2 क्लोरीन यहाँ पर सप्लाई कर देना है। क्या करेंगे, 2 क्लोरीन को सप्लाई कर देना है। तो CH3CO और एक क्लोरीन यहाँ पर आएगा। अगर हम लोग इसको रिएक्शन करवाते हैं Cl2 के साथ, तो एक क्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा और एक क्लोरीन वहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्या मिल गया अपने को, CH3COCl CH3COCl। तो यही वाला है CH3COCl। ये क्या है, एसिटिक क्लोराइड। ठीक है, तो इसको पढ़ना अच्छे से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। और कुछ समझ में आएगा तो मैसेज कर सकते हो।